अस्सलाम वालेकुम गाइस, उम्मीद है आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक ठाक हूँ। तो और काफ़ी टाइम बाद वीडियो बन रही है और आई थिंक कि मैंने अपने इस यूट्यूब के जर्नी में मैंने सबसे लॉन्ग ब्रेक लिया मैंने इस टाइम पे, जो कि अब मेरी वीडियो तकरीबन कुछ 40 से 50 दिन हो चुके हैं। तो इसकी वजह ये कुछ यूँ थी कि काम में कुछ इतना उलझा हुआ था मैं, स्ट्रेस वगैरह और टेंशन वगैरह बहुत चल रही थी, काम का प्रेशर बहुत था, तो इस वजह से अनफॉर्चुनेटली कोई वीडियो नहीं बना पाया मैं। और काफ़ी सारे लोगों के कमेंट्स के रिप्लाई नहीं कर पाया मैं इसमें। तो I'm sorry for that because it was a very tough time for me because the stress I was going through, you have not any idea about that. So hopefully we'll be covering this, and I would like to thanks to all of the people who have contributed and supported me in my YouTube journey, as I'm eligible for the monetization, but still there is one monetization left. So hopefully we'll do it, and I appreciate all of the people who have supported me and have got the knowledge and have got their answer which you have questioned to me. So, and I would like to thanks to all of the people who have supported me. So love you all and keep supporting me and keep supporting me in the future also. And today's my topic is that what is the FD, फिक्स डिपॉजिट, व्हाट इज़ दैट, यानी फ़िक्स डिपॉजिट क्या होती है। तो काफ़ी सारे लोगों को इसमें नहीं पता होगा फ़िक्स डिपॉजिट क्या होता है। तो शायद मैंने अपनी कुछ वीडियोस में मैंने जिक्र किया लेकिन एक्सप्लेनेशन नहीं करी थी। तो उसके बारे में मैं आपको बता दूँ फ़िक्स डिपॉजिट बेसिकली होता क्या है। अब फ़िक्स डिपॉजिट का बहुत सारे, अब बेसिकली उन लोगों को पता होगा, अब जैसे इंडिया वगैरह में फ़िक्स डिपॉजिट का बहुत चक्कर होता है और पाकिस्तान में खैर इतना नहीं है। अगर होता हो तो बहुत कम लोग जानते होंगे, और भी सारी कंट्रीज़ के लोग बहुत कम इससे अवेयर होंगे कि फ़िक्स डिपॉजिट बेसिकली होता क्या है। तो फ़िक्स डिपॉजिट जानने के लिए सबसे पहले आपने जानना ये ज़रूरी है कि फ़िक्स डिपॉजिट होता किन किन चीज़ों का। फ़िक्स डिपॉजिट बेसिकली यूएई के अंदर जो मोस्टली मैंने देखा है, यानी 99%, यानी आप 100% नहीं कह लें, यकीन के साथ कह रहा हूँ, जो मैंने देखा फिक्स डिपॉजिट वो कैश का ही देखा। फिक्स डिपॉजिट ये होता है, ठीक है। अब फिक्स डिपॉजिट होता क्या है और क्यों होता है इसको मैं आपको बताता चलूँ कि फिक्स डिपॉजिट ये होता है कि बिल फर्ज कर लें कि आम बिजनेसमैन, और मोस्टली ये लोग बिजनेसमैन वगैरह ही करते हैं, इंडिविजुअल भी करते हैं बंदे, लेकिन इंडिविजुअल बहुत कम होते हैं। और मोस्टली जो बिजनेसमैन वगैरह होते हैं ना वही करते हैं ज़्यादातर, यानी सैलरी बेस्ड पर्सन बहुत कम ही करते हैं इस तरीके से। तो अब जैसे बिल फर्ज कर लें कि मेरा बिजनेस चल रहा है यूके में, मैं यूके से इधर आ गया, मैं दुबई में अपना बिजनेस करना, यूएई के अंदर मैं अपना बिजनेस करना चाह रहा हूँ। अब मोस्टली आप लोगों को पता होगा कि लोग जो बिज़नेस प्रेफर करते हैं वो क्रेडिट के ऊपर करते हैं। हम यहाँ पे जो बिज़नेस, मैंने जैसे कि आपको पिछली वीडियो में बताया भाई, जो जितना अमीर है उतने बड़ी उसकी बात लाइबिलिटीज़ हैं। जो जितनी ज़्यादा सैलरी कमा रहा है उसके खर्चे भी उस हिसाब से हैं, उसके रेंट, उसकी गाड़ियाँ वगैरह सब उसके लोन पे चल रहा है। बहुत यानी 95 यानी 100% में से 95% लोग जो ना क्रेडिट यूज़ करते हैं और लोन यूज़ करते हैं अपना लाइफ को बेटर बनाने के लिए, और कह लें कि अपनी लाइफ को यूजेज यानी डेली लाइफ में यूज़ करते हैं। और 5% लोग होते होंगे जो कि अपना कैश पे सारे काम करते हैं, बहुत ही कम रेट है जिसका। और क्या होता है कि अब जैसे बिल फर्ज कर लेंगे, मैं यूके से मैं यूएई के अंदर अपना बिजनेस करने आया, मैं जाता हूँ बैंक के पास कि भाई मुझे क्रेडिट कार्ड चाहिए था। बैंक मेरे को बोलेगा कि भाई तू तो अभी नया नया आया, तेरी कोई हिस्ट्री वगैरह नहीं है, तू ना तो सैलरी कमाता है, तो अपना बिजनेस करना है, मैं तुझे किस बेस पे दूँ क्रेडिट कार्ड। तो बैंक प्रेफर करेगा कि भाई एक काम करो, ठीक है आप बिजनेस मैन हो ना, अब बिजनेसमैन के पास पैसा भी होगा, भी जाहिर सी बात है। तो बिजनेसमैन बैंक कहेगा भाई कितने का क्रेडिट कार्ड चाहिए, 50,000 का, ठीक है एक काम करो 50,000 दरहम आप जमा करवा दो फिक्स डिपॉजिट के तौर पे, ये आपके पास सेफ रहेंगे। आप हम जो ना आपको एक क्रेडिट कार्ड इशू कर देते हैं, आप उसको यूज़ करते रहो। अब उस पर इंटरेस्ट रेट वगैरह चलता रहता है। अब वो फिक्स डिपॉजिट क्या होगा, कल को बिल फर्ज अगर जो एक मैंने लिया ना, मैं यूके से आया हूँ, तो मैंने अपने 50,000 दरहम यूज़ कर लिया, मैं पेमेंट कर रहा हूँ उसकी। अब एक वक्त आता है मेरी जो एफडी है यानी फिक्स डिपॉजिट है वो बैंक के पास सेव है, उनका क्रेडिट कार्ड से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन ये है कि एक सेफ्टी है वो इस सूरत में सेफ्टी है, कल को बिल फर्द अगर मैं डिफ़ॉल्ट कर जाता हूँ या मेरा बिजनेस ठप पड़ जाता है या मैं बैंक की जो क्रेडिट कार्ड वगैरह में उसकी पेमेंट वगैरह नहीं करता, तो बैंक क्या करेगा कि उस फिक्स डिपॉजिट को मेरी लाइबिलिटी के अगेंस्ट उसको लिक्विडेट कर देगा। लिक्विडेट से मुराद कि वो जो 50,000 दरम मैंने जमा करवाए थे बैंक को, वो सेफ डिपॉजिट साइड पे वो कवर कर लेगा मेरे लाइबिलिटी पे, ठीक है। यानी मेरी लाइबिलिटी फिक्स डिपॉजिट भी मेरा खत्म हो जाएगा और मेरी लाइबिलिटी भी खत्म हो जाएगी। और अगर बिल फर्ज कि मैं खुद ये चाहता हूँ कि मैं बैंक को फ़ोन करता हूँ कि मेरी फिक्स डिपॉजिट है, आप उसको लिक्विडेट करवा दो, ठीक है। तो ये तरीक़ेकार होते हैं इसके फिक्स डिपॉजिट के। अब फिक्स डिपॉजिट रखा ही हो जाता है बेसिकली कि अब जैसे मैंने काफ़ी सारे फिक्स डिपॉजिट वगैरह के केसेस में भी कुछ होते हैं मामला, तो वो चेक करने पड़ते हैं। तो अभी रिसेंटली मैं आपको एक वाक़या सुनाता हूँ कि क्या हुआ कि एक नाम नहीं लूँगा, नेशनलिटी का डिस्क्लोज़ नहीं करना। तो एक नेशनल बताओ कि बिजनेसमैन था, तकरीबन आज से 4-5 साल पुरानी बात है। तो ये रिसेंटली वाक़या हुआ है, लेकिन मैं बात बता रहा हूँ उसको क्योंकि बैकग्राउंड से। तो उसका क्या हुआ कि उस कस्टमर आता है कि वो बिजनेसमैन था कोई, तो वो बैंक के पास जाता है, एबीसी बैंक के पास, के कहता है कि भाई मुझे जो ना लोन चाहिए यानी क्रेडिट कार्ड चाहिए मुझे 70,000 दरम का, 1 लाख दरम का। तो बैंक कहता है ठीक है भाई दे देते, फिर आप एक काम करो, आपकी कोई रिपेमेंट वगैरह कोई हिस्ट्री नहीं है, आप सिंस यू आर न्यू हियर इन यूएई, सो वी वुड लाइक टू हैव सम सिक्योरिटी फ्रॉम यू। तो बैंक ने कहा पे फिक्स डिपॉजिट करवाओ, उसने अपनी 70,000 दरम अपनी फिक्स डिपॉजिट करवा दी है बैंक को। अब 4 साल से बंदा क्रेडिट कार्ड यूज़ कर रहा है और इतना बिजी बिजनेसमैन कि उसको पता ही नहीं कि मैं अपने क्रेडिट कार्ड पर इंटरेस्ट पेमेंट कर रहा हूँ या नहीं। 4 साल बाद वो आके कंप्लेन करते हैं वहाँ से
कि उस बैंक में जाने के बाद कि भाई मुझे तुम्हारे बंदे ने सेल्स जब कर रहा था उस टाइम क्यों नहीं बताया मुझे। तो अब आप मुझे एक बात बताओ, इतना बंदा बिजी होता है कि 4 साल में उसने अपनी कभी स्टेटमेंट खोल के चेक नहीं करी, 4 साल में उसको कभी महसूस नहीं होगा मुझे इंटरेस्ट लग रहा। तो इस तरीके के लोग भी होते हैं आपकी लाइफ में, और जो बिल्कुल बेखबर होते हैं दुनिया से, जिनका सिर्फ मकसद होता है पैसा यूज़ करना वगैरह वगैरह करना। यार उसने चेक नहीं करा और आके बैंक के ऊपर कंप्लेंट कर रहा है कि भाई सेल्स वाले बंदे ने मुझे नहीं बताया कि इंटरेस्ट फ्री होता है। अब मुझे एक बात बताएं कि बैंक को क्या ज़रूरत पड़ी कि भाई मैं तुझसे अगर मैं सिक्योरिटी लूँ कि 50,000 dirham जमा करवा, मैं तेरे 50,000 dirham का क्रेडिट कार्ड इशू कर देता हूँ, तो मुझे क्या फ़ायदा हो रहा है इससे? कोई फ़ायदा नहीं हो रहा, तेरे पैसे भी ऐसे ही रखे हैं, ठीक है। तो तेरे पैसे भी ऐसे ही रखे हैं और तू 50,000 dirham यूज़ कर रहा है मुफ्त के, तो मैं क्या बेनिफिट कमाऊंगा? तो इंटरेस्ट फ्री क्रेडिट कार्ड कोई है ही नहीं अव्वल दुनिया में। सिर्फ डेबिट कार्ड होता है जो कि आपके अमाउंट में अवेलेबल, अकाउंट में आपके अवेलेबल फंड्स होते हैं, वो आप यूज़ कर सकते हो। क्रेडिट कार्ड में किसी भी क्रेडिट में, क्रेडिट की कोई भी लाइबिलिटी हो या लोन वगैरह हो कि कभी भी इंटरेस्ट फ्री नहीं होता। ये बात आप हमेशा याद रखें, चाहे वो ऑटो लोन हो, होम लोन हो, पर्सनल फाइनेंस हो, पर्सनल आपका लोन हो, और किसी भी किस्म का लोन हो, क्रेडिट कार्ड हो या वट एवर, इसमें आपको इंटरेस्ट पेमेंट करना पड़ेगा। जाहिर सी बात है, बैंक का पर बिजनेस भी तो चलाना है ना। अब बात आती है, अब फिक्स डिपॉजिट जिनके लिए अभी भी समझ नहीं आया, तो चले पहले किस्सा पूरा कर देता हूँ मैं उसका। तो उसको नहीं पता कि क्या हुआ 4 साल में मैं इंटरेस्ट पेमेंट करा, बैंक में आके कंप्लेंट कर रहा है कि भाई जितना मैंने इंटरेस्ट पेमेंट करा है बैंक अपनी मिस्टेक समझे और मुझे वो सारा जो उन्होंने इंटरेस्ट वगैरह चार्ज किया वो मेरे करंट आउटस्टैंडिंग में से माइनस करके दे। तो बैंक तो जाहिर सी बात है भाई, अब जब वो केस की बात आगे बढ़ी, उन्होंने कहा भाई हमारा कसूर नहीं है, 4 साल से आप क्या कर रहे हो, 4 साल से आप क्रेडिट कार्ड यूज़ कर रहे हो, आपको इतना होश नहीं है, अपनी स्टेटमेंट खोल के चेक करो। तो उस बंदे को पता चला 1 साल पहले, उस बंदे को पता चला कि 1 साल पहले, यानी 4 साल से क्रेडिट कार्ड यूज़ कर रहा हूँ, तीसरे साल में या चौथा साल स्टार्ट हुआ तो उसको पता चला कि मैं इंटरेस्ट पेमेंट कर रहा हूँ, और आ रहा है जब 1 साल और यूज़ कर लिया, यानी पूरे 4 साल कंप्लीट करने के बाद आ रहा है बैंक में कि भाई मुझे जो ना ये इंटरेस्ट फ्री था, ये तो मुझे तो किसी ने नहीं बताया। अब बैंक को आके कह रहा है कि तो अपनी गलती एक्सेप्ट करो कि तुमने मुझे नहीं बताया। तो ऐसा कौन बेवकूफ़ है? अब जाहिर सी बात है भाई, तुम्हें पता होना चाहिए टर्म्स एंड कंडीशन। कभी भी कोई आपको प्रोडक्ट वगैरह मिलता है, इवन कि मैं अगर छोटी सी गोली भी लेने जाता हूँ ना, उसके अंदर पूरे इंस्ट्रक्शन लिखे होते हैं। जब बैंक का आपको पैसा दे रहा है तो बैंक के साथ जाहिर सी बात है उसकी टर्म्स एंड कंडीशन वगैरह सब आती हैं, पढ़ी क्यों नहीं आपने? तो इसलिए कहते हैं कि कभी भी कोई चीज़ काम करते हो आप लोग अपने इंस्ट्रक्शंस और डिस्क्रिप्शन वगैरह पढ़ लिया करें कि क्या चीज़ है क्या नहीं है उसमें। तो इससे आपको अंदाज़ा हो जाता है कि मैं व्हाट इज़ द प्रोडक्ट एंड व्हाट आई एम गोइंग टू यूज़ एंड हाउ आई एम गोइंग टू सफ़र और हाउ आई एम गोइंग टू बेयर इट इन द फ्यूचर व्हेन आई एम यूजिंग इट। तो नहीं पता माशरे को आकर बैंक को मिस्टेक में बैंक ने रिजेक्ट कर दिया, ऑब्वियसली द बैंक रिजेक्ट करेगा उस एप्लीकेशन को। अगर वो कस्टमर चाहे तो आगे खैर क्या करे कि नहीं करे, खैर वो बैंक से कोई रिलेटेड मामला नहीं है कि भाई तो बैंक को अपना बिजनेस भी तो चलाना है ना। बैंक फ्री में कोई खैरात बांटने थोड़ी ना बैठा हुआ है। तो सारी कहानी है। अब दूसरे चले, ये तो हो गई बात ख़त्म। अब दूसरा आ रहते हैं कि फ़िक्स डिपॉजिट, अगर जिन जिन लोगों को नहीं समझ आए भी क्या करते हैं। अब जैसे बिल फ़र्ज़ कर लेता हूँ कि मैं एक आम सा बंदा हूँ, एक इंडिविजुअल की बात कर रहे थे, बिजनेसमैन की मैंने आपको बात बता दी तो ठीक है। मैं एक आम सा बंदा हूँ, मैं जाता हूँ बैंक के पास कि भाई मुझे बिज़नेस करना, मुझे 30 लाख रुपए लोन चाहिए। तो बैंक बोलेगा ठीक है दे देंगे आपको, बदले में हमें क्या मिलेगा? तो क्या सिक्योरिटी क्या है आपकी? तो आपका कोई घर वगैरह आपके पास या आपकी शॉप वगैरह है, क्या है आपके पास? तो मैं कहूँगा कि मेरे पास घर है। तो बैंक बोलेगा लाओ ठीक है, अपने जो जाके जो ना घर के कागजात वगैरह जो है आप मुझे ला के दे दो, मैं आपको लोन दे दूंगा। आप 30 लाख में आपको लोन दूंगा, बदले में आप मुझे अपना 32 लाख या 32.5 लाख वापस दोगे, ठीक है। यानी हाँ 32.5 या 32.5 लाख मुझे वापस दोगे आप। तो ये जब तक आपकी लोन पूरा नहीं होता, जैसे टेन्योर जो लोन का होता है 1 साल का होता है, 2 साल का, 3 साल का, 4 साल का, अब 10 साल का भी अगर जैसे बड़ा लोन वगैरह होता है तो 10-20 साल की भी मिल जाते हैं कि भाई 10-20 साल तक आपकी फ़ाइल मेरे साथ ही रहेगी। अगर कल को बिल फर्ज के आप डिफ़ॉल्ट करते हो या आप पेमेंट नहीं कर पा रहे, आपका बिजनेस ठप पड़ जाता है, तो बैंक क्या करेगा भाई, वो प्रॉपर्टी की नीलामी करेगा, प्रॉपर्टी की नीलामी करके अपना वो कवर कर लेगा, वो प्रॉपर्टी बेच देगा बैंक, क्योंकि वो बैंक के आपने अपने साइन किया हुआ ना कि भाई कि मैं बैंक को अथॉरिटी देता हूँ कि भाई अगर कल को मैं बिल रीपेमेंट नहीं करता तो बैंक रिकवर कर सकता है मेरे से अमाउंट। तो ये होती है बेसिकली कहानी। अब जैसे बिल फर्ज कर लेंगे, एक जो होता है ना सिक्योरिटी डिपॉजिट वगैरह, आपको खुद पता है कि अब जब क्रेडिट कार्ड जो रिसेंटली पहले दिए जाते थे, सिक्योरिटी चेक जमा करवाओ कि कल को अगर आप पेमेंट नहीं करते तो आपका सिक्योरिटी चेक हम लोग लगा देंगे। अमाउंट अगर अकाउंट में आपके फंड्स होंगे तो आपका लिक्विडेट हो जाएगा अगेंस्ट उसके क्रेडिट कार्ड की लाइबिलिटी की, अगर नहीं होगा तो बाउंस हो जाएगा, फिर केस भरोगे आप। तो ये इस तरीके से कहानी होती है। तो इस तरीके से मामला चलते ज़िंदगी के, तो आप लोगों को इन्फॉर्मेशन होना चाहिए इस चीज़ की क्या होती है। तो ये होती है फ़िक्स डिपॉजिट। अब फ़िक्स डिपॉजिट के नुकसानात भी हैं, मैं आपको बताता चलूँ, और इसके फ़ायदे भी हैं।
फ़ायदे तो खैर इतने ज़्यादा नहीं होंगे, क्योंकि आपको ज़ाहिर सी बात है इतना बड़ा अमाउंट एक सारी डिपॉज़िट करवाना पड़ता है, और ज़रूरी नहीं है कि इसकी 50-60 हज़ार रुपये की होती है। ऐसे भी केसेस होते हैं जिनमें 10,000 दिरहम मैंने फ़िक्स डिपॉज़िट करवाया हुआ, 15,000 दिरहम करवाया हुआ। अगर दिरहम में नहीं करवाना, मैं किसी फ़ॉरेन करेंसी में करवा सकता हूँ, यूएसडी में करवा सकता हूँ, अपना जीबीपी में करवा सकता हूँ, मैं जिसमें भी चाहूँ मैं करवा सकता हूँ उसमें। तो इस पर कोई वो रिस्ट्रिक्शंस नहीं होती हैं। चाइनीज़ में भी करवा सकता हूँ, चाइनीज़ युआन। तो ये खैर जो करेंसीज एक्सेप्टेड है दुनिया भर में, यानी जो मोस्ट पॉपुलर या प्रॉफिटेबल वगैरह वही करेंसी एक्सेप्ट की जाती है। कि अब क्या है कि बिल फ़र्ज़ कर लें कि अब ज़ाहिर सी बात है, जब आप लोग 3 महीने तक, अब जो पता है आप लोगों को, 3 महीने जब आप पेमेंट डिफ़ॉल्ट करते हो लगातार 3 मंथ, तो आपका नाम ख़राब होना शुरू हो जाता है। पहले से ही कि आपकी कोई लायबिलिटी वगैरह होती है, ये क्रेडिट कार्ड है वो सस्पेंड कर दिया जाता है परमानेंटली। ठीक है, 3 महीने की इसकी लिमिट होती है बस। तो अब 2 महीने तक बैंक कुछ भी नहीं करेगा। बैंक सिर्फ आपको ईमेल करेगा कि भाई आपका ये पेमेंट वगैरह कर दो, आपकी फ़िक्स डिपॉज़िट भी पड़ी है वो लिक्विडेट हो जाएगी। ठीक है। अब इनकी दूसरी चीज़ क्या होती है कि अब जब जैसे ही बंदा 3rd मंथ में आता है कि बैंक आपको ईमेल करता है, आप रिस्पॉन्स नहीं कर रहे हो, तो बैंक के पास एक प्रूफ है कि भाई इस बंदे ने 3 महीने से कोई लायबिलिटी पेमेंट नहीं करी, हमने उसको ईमेल करा था, इसने ईमेल का रिप्लाई नहीं किया हमने। तो अब हम इसकी लायबिलिटी लिक्विडेट कर देंगे अगेंस्ट द लायबिलिटी, यानी इसकी जो एफडी है वो हम लोग लिक्विडेट कर देंगे अगेंस्ट द लायबिलिटी। तो अब उसमें क्या होगा, जब आपकी फ़िक्स डिपॉज़िट जो लिक्विडेट होगी अगेंस्ट योर लायबिलिटी, तो उसमें आपका जो लोन वगैरह या क्रेडिट कार्ड वगैरह वो परमानेंटली ब्लॉक होगा। प्लस ये कि आपको अल इत्तेहाद क्रेडिट ब्यूरो में नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। क्यों? क्योंकि बैंक ने खुद वो करवाई है इसमें कि आप नॉन पेमेंट की वजह से आपने पेमेंट नहीं करी थी, तो बैंक ने, यानी एट द एंड बैंक ने डिसीजन लिया कि भाई आप पेमेंट नहीं कर रहे थे, हम आपकी लायबिलिटी कि जो एफडी है आपकी लायबिलिटी के अगेंस्ट हम लिक्विडेट कर देते हैं। तो ये होता है प्रोसेस इसका। और दूसरी चीज़ कि आप लोग इसको नॉर्मल तरीके से भी कर सकते हैं। अगर आपके फिक्स डिपॉजिट वगैरह है तो आप किसी भी नियरेस्ट ब्रांच में जाके बोल सकते हैं मेरी एफडी मुझे लिक्विडेट करवाना है, अपना कार्ड बंद करवाना है मैंने, तो आप वहाँ से भी करवा सकते हो, या आप खुद रिक्वेस्ट कर सकते हो। अगर आपसे कोई आपका जो अकाउंट मैनेजर वगैरह होते हैं, जो एजेंट वगैरह जो आपसे फॉलोअप करा, आप उसको भी कह सकते हो कि मेरी लायबिलिटी में पेमेंट नहीं कर सकता, आप लिक्विडेट करवा दो। तो ये होता है इसका तरीक़ेकार। तो आई होप कि आप लोगों को समझाने की कोशिश करी है मैंने बहुत अच्छे से, तो आप लोगों को समझ आ गई फिक्स डिपॉजिट बेसिकली होता क्या है। तो इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में, और आई होप कि वीडियो इंशाल्लाह आते रहेंगी जल्द से जल्द, क्योंकि अभी थोड़ा स्ट्रेस डाउन हुआ और प्रेशर थोड़ा कम हुआ है अभी। तो इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच। जब तक चैनल को सब्सक्राइब करें और सपोर्ट करना नहीं भूलना। इंशाल्लाह सी यू। तो इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम। कीप वॉचिंग, कीप शेयरिंग एंड कीप स्प्रेडिंग लव। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम।